बात करते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स का मीनिंग क्या, जो भी एक नंबर जिसमें हम कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, ओके, जिसकी मोर देन वन वैल्यू होते हैं। अब वेरिएबल्स क्या होंगे, जैसे एक्स, वाई, जेड। अब इनको वेरिएबल्स क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हम कुछ भी बोल सकते हैं। एक्स इक्वल टू 1 भी हो सकता है, एक्स इक्वल टू 2 भी हो सकता है, एंड एक्स इक्वल टू 3 भी हो सकता है, राइट। वाई की भी ऐसा ही है, वाई कुछ भी वैल्यू होल्ड कर सकता है, इसलिए ये वेरिएबल्स हैं, ओके। इट मीन्स हम इनकी कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, वो चेंज होती रहेगी, इनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, ऑलराइट। अभी बात करते हैं कुछ और टर्म्स की। जैसे कुछ और टर्म्स आते हैं, हम बोले ए, बी, सी या के, कुछ ऐसे टर्म्स आपको मिलेंगे इस चैप्टर में जो लिखे जाएंगे। अब होता क्या है कि कभी हम ऐसा बोल दें कि कांस्टेंट के, ठीक है। सो कांस्टेंट के मीन्स के की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। जस्ट लाइक मैं एक एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख दूँ कि जैसे हम लीनियर पढ़ते थे कि 2x प्लस के। अब हमने जैसे कि पढ़ा कि x तो एक वेरिएबल है, बट अगर इसके साथ हमने k इंट्रोड्यूस कर दिया और इसको नाम दे दिया कांस्टेंट का, इट मीन कि इस एक्सप्रेशन में k की कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। k 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट k एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। वो उस एक्सप्रेशन के लिए पर्टिकुलर सिर्फ a की वैल्यू होल्ड करेगा। हाँ, हम k की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, बट अगर हम पर्टिकुलर उस एक्सप्रेशन की बात करें तो k की वैल्यू सिर्फ a की रहेगी, ठीक है। सो इस तरह से हमारे जो ABC है वो हम अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं कि हो सकता है कि उसमें a की वैल्यू जो है वो वेरिएट भी कर रही हो, और हो सकता है ABC उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में कांस्टेंट हो। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ax प्लस b। सो यहाँ पर हमें पता है कि x वेरिएबल है, सो इसके साथ यूज होने वाले दोनों a और b क्या हो जाएंगे, ये होंगे आपके कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट्स। सो मेन वेरिएबल हमारे क्या है, x, y एंड z, ऑलराइट। अभी हमने बात करी हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में। आई होप सब क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टर्म आता है जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, इट विल बी